पीएम मोदी ने सेना को सौंप दिया भारत का बाहुबली आईएनएस विक्रांत। पहले ही दिन चीन और पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि वो तूफान है जो चीन और पाकिस्तान को 2 मिनट के अंदर तबाह कर देगा। इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाया गया है कि भारत की तरफ देखने वाले दुश्मन को सेकेंड भर में धुआं बना देगा। पीएम मोदी जब इसे सेना को सौंप रहे थे, पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी थी, क्योंकि दुनिया को पता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और भारत दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। चीन को लग रहा था कि मोदी शांत है, लेकिन मोदी क्या तैयारी कर रहे हैं इससे अनजान था। इस तस्वीर को देखकर आज रूस भी पछता रहा होगा, क्योंकि रूस ने कभी भारत को वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी थी। आईएनएस विक्रांत के जरिए भारत अब क्या करने वाला है आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिस आईएनएस विक्रांत का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान डरे हैं, उसकी ताकत क्या है। आईएनएस विक्रांत समुद्र में चलता फिरता एक शहर की तरह है, मतलब यहाँ वो सारी सुविधाएं होंगी जिससे कई महीनों तक सेना के जवान समुद्र में रह सकते हैं। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, कुल 18 मंजिल लंबा है। एक साथ इसमें 1600 से ज्यादा जवान आ जा सकते हैं। इसके अंदर ही 16 बेड का अस्पताल बना हुआ है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई गई हैं जो 450 किलोमीटर दूर दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती हैं। इसके साथ ही युद्धपोत, मिग लड़ाकू जेट और कुछ हेलीकॉप्टर सहित 30 लड़ाकू विमान इससे उड़ान भर सकते हैं। भारत के लिए क्यों जरूरी है अब इसे समझिए। 13वीं सदी तक हिंद महासागर पर भारत का दबदबा हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत का इससे दबदबा कम होता गया। दुनिया भर में 80% तेल हिंद महासागर के 3 सक्रिय समुद्री रास्तों से गुजर कर जाता है। इसके लिए चीन गरीब देशों को कर्ज देता है और कर्ज के जाल में फंसाकर उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है या फिर सैन्य ठिकाने बना लेता है। चीन ने कर्ज के जाल में फंसाकर ही श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लीज पर ले चुका है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अहम माना जा रहा है। अपने इस द्वीप समूह से भारत चीन का 70% तेल का कारोबार रोक सकता है और अब इसमें आईएनएस विक्रांत मदद करेगा। मतलब कि चीन की जितनी भी हैकड़ी थी वो अब भारत निकालने वाला है। भारत के इशारे पर अगर चीन काम नहीं करेगा तो भारत समुद्र के रास्ते 70% तेल का कारोबार रोककर चीन को कंगाल कर देगा। यही वजह है कि चीन खौफ में है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आईएनएस विक्रांत जैसा विशाल एयरक्राफ्ट तैयार करना चाहते थे। इसके लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था, लेकिन मनमोहन सरकार के आने के बाद 2005 में रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से काम रुक गया। इसके बाद भारत ने खुद वॉरशिप ग्रेड स्टील बनाना सीखा और खुद का स्टील बनाकर आईएनएस विक्रांत को बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के साथ व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से रूस ने स्टील देने से मना किया था। चीन 2050 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है, इसलिए चीन को रोकने के लिए पीएम मोदी भी लगातार भारत की सेना को ताकतवर बना रहे हैं। हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत के आने के बाद से चीन और पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है। भारत की इस विशाल समुद्री बाहुबली आईएनएस विक्रांत को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।